हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। मैं राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ सिलॉजिज्म टॉपिक एसएससी एग्जाम का। ठीक है, तो देखो ये मैंने एक स्टेटमेंट ड्रॉ किया है ऊपर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देखो, कांट से और डाउटफुल वाले कंक्लूजन कौन से होते हैं, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाले कौन से होते हैं, लॉजिकली फॉलोज या फिर फॉलोज कौन से होते हैं, और डज नॉट फॉलो कौन से होते हैं। तो देखो, कांट से और डाउटफुल पता है कौन सा होता है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, एक कंक्लूजन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सम ए आर सी। ठीक है, अब ऊपर डायग्राम पे चेक करो, सम ए आर सी का है। देखो, ये ए का सर्कल है, सी का सर्कल है, दोनों दूर दूर है, आपस में टच नहीं हो रहे। तो ये वाले जो कंक्लूजन्स रहते हैं, ये वाले कंक्लूजन किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं कांट से और डाउटफुल के अंदर। ठीक है, इन वाले कंक्लूजन्स को आपके बोलते हैं, कांट से बोल सकते हैं, डाउटफुल बोल सकते हैं, और ये क्या होते हैं? गलत होते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 क्या है? ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। अब डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाले कौन से कंक्लूजन होते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑल सी आर डी, ये चेक करना है। ऑल सी आर डी की डायग्राम पता है कैसे बनती है? हर किसी को पता है। अब देखो, ऊपर अगर मेन डायग्राम चेक करूंगा तो वहाँ पे मुझे हम ऐसा बोला हुआ है कि सी और डी के बीच में कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। और यहाँ मुझे ऑल सी आर डी चेक करने को बोल रहा है, तो ये वाला जो होता है, ये वाला गलत तो होता है, लेकिन कौन सा वाला गलत होता है? डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। इसको हम डेफिनेटली डज नॉट फॉलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। यहाँ पे मुझे ऑल सी आर डी चेक करने को बोल रहा है, जबकि मुझे स्टेटमेंट में पता है कि सारा का सारा सी कभी भी डी नहीं बन सकता, ना ही डी कभी सी बन सकता है। ठीक है, तो जो भी कोई कंक्लूजन स्टेटमेंट को आपको रॉन्ग करने को बोलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। अब देखो, लॉजिकली फॉलोज और फॉलोज क्या होता है? मतलब जो सिंपल जो ट्रू रहते हैं कंक्लूजन, उनको हम बोलते हैं लॉजिकली फॉलोज या फिर फॉलोज। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सम बी आर ए। तो देखो, ऊपर डायग्राम में चेक करो, ऑल का डायग्राम है, ऑल ए आर बी। तो ऑल के साथ सम हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो ये चीज़ क्या है? ट्रू है। तो इसको हम किसके अंडर लेते हैं? लॉजिकली फॉलोज भी बोल सकते हो या फिर फॉलोज बोल सकते हो। ठीक है, और नंबर 4 है डज नॉट फॉलो। अब देखो, डज नॉट फॉलो क्या है? डज नॉट फॉलो सेम ऊपर वाले की तरह है, ये जो रहता है कांट से और डाउटफुल। ठीक है, वो चीज़ें किसके अंदर आती हैं? वो भी डज नॉट फॉलो में आती है। डज नॉट फॉलो, कांट से और डाउटफुल तीनों सेम ही चीज़ है। तो देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सम ए आर डी। अब देखो, ए और डी का सर्कल इतना दूर है, ऐसे एक्चुअल डायग्राम सम ए और डी का ऐसा बनेगा कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टेटमेंट में चेक करोगे तो ए और डी के सर्कल दूर दूर है। तो मुझे नहीं पता, तो मेरे लिए ये क्या हो गया? डज नॉट फॉलो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है डज नॉट फॉलो, कांट से डाउटफुल, तीनों एक ही चीज़ है। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो अलग है, और लॉजिकली फॉलोज और फॉलोज ये क्या है? सेम है। ठीक है, लग गया पता? अब कहीं भी आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा।